प्रश्न 9। भारत में मुक्त विश्वविद्यालय किस प्रकार शिक्षा के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं? ओपन यूनिवर्सिटी। उत्तर। भारत में मुक्त विश्वविद्यालय भारतीय शिक्षा व्यवस्था के लिए संजीवनी स्वरूप है। इस शिक्षा पद्धति में शिक्षण कार्य पत्राचार, ऑडियो विजुअल कार्यक्रम जैसे रेडियो, दूरदर्शन, वीडियो कैसेट आदि के माध्यम से किया जाता है। यह भारतीय शिक्षा के लिए नवीन अधिगम प्रणाली है। मुक्त विश्वविद्यालय के माध्यम से देश में शिक्षा की पहुंच दुर्गम व पहाड़ी अंचलों तक आसानी से संभव हो पाती है तथा शिक्षा का सार्वभौमिकरण को काफ़ी हद तक पूरा किया जा सकता है। शिक्षा के प्रसार में शिक्षित वर्ग का मानसिक, नैतिक तथा बौद्धिक गुण संवर्धन एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए व्यवस्था सुलभ हुई है। यही कारण है कि भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में खुला विश्वविद्यालय उपयोगी सिद्ध हुआ है। इसमें छात्र परीक्षा को लेकर बंधन मुक्त होते हैं। अंततः इस विश्वविद्यालय की शिक्षा पद्धति में भारतीय शिक्षा व्यवस्था में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं। प्रश्न 10। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संदर्भ में राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के कार्य का महत्व बतलाइए। उत्तर। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार एनसीईआरटी के निम्न कार्य: पहला, प्राथमिक शिक्षा स्तर पर 2020 के लक्ष्य अनुसार 2030 तक सकल नामांकन दर को 68% करना। दूसरा, स्कूली शिक्षा व्यवस्था के ढांचे को क्रियान्वित करने हेतु नोडल एजेंसी को तौर पर कार्य करना। तीसरा, वयस्क शिक्षा व्यवस्था के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा तय करना। प्रश्न 11। केंद्रीय शैक्षणिक प्रायोगिक संस्थान के बारे में बतलाइए। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी। उत्तर। राष्ट्रीय शैक्षणिक प्रायोगिक संस्थान एनसीईआरटी की एक संवैधानिक इकाई 1984 में शैक्षणिक प्रौद्योगिकी के रूप में सामने आई। यह शैक्षणिक प्रौद्योगिकी एक प्रीमियर राष्ट्रीय संस्थान है। इसका उद्देश्य प्रौद्योगिकियों का उपयोग को बढ़ावा देना, रेडियो, टीवी, फिल्म, उपग्रह संचार और साइबर मीडिया के संयोजक में समानता को बढ़ावा, स्कूल स्तर पर शैक्षणिक प्रक्रियाओं की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए गतिविधियों का आयोजन करता है। प्रश्न 12। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की कृत क्या है? व्हाट आर द फंक्शन ऑफ नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन? उत्तर। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के कृत्य: सलाह, शिक्षा के क्षेत्र में केंद्रीय सरकार एवं प्रांतीय सरकारों और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को सलाह देना, नीति निर्माण, नीति नियमों का निर्धारण तथा उसके समुचित क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायित्व निभाना, नवीन पाठ्यक्रम समय समय पर सामाजिक गतिविधियों और आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए पाठ्य पद्धति को नवीन बनाना, योग्यता निर्धारण, न्यूनतम योग्यताओं का निर्धारण कर विषयगत प्रश्नोत्तर तथा संबंधित अभ्यर्थियों की चयन प्रक्रिया में सुझाव देना, सतत निगरानी, समय समय पर कार्य की रूपरेखा और क्षेत्र में किए जा रहे संशोधन की सतत निगरानी करना, अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों का अध्ययन, शिक्षा में निश्चित सुधार तथा विभिन्न गतिविधियों में सूचना का भारतीय संस्थानों में उचित प्रयोग। प्रश्न 13। प्रस्तावित राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा एवं अनुसंधान आयोग क्या है? उत्तर। भारतीय उच्च शिक्षा में ज्ञान के सभी क्षेत्रों में नियमित करने के लिए उच्च शिक्षा के लिए इस आयोग की सिफारिशें यशपाल समिति के द्वारा की गई। इसका उद्देश्य
शिक्षा के सभी मौजूदा निकाय जैसे कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद आदि को केंद्रीकृत निकाय के अधीन करना। इस आयोग को उच्च शिक्षा के सभी क्षेत्रों में पाठ्यक्रम निर्धारित एवं नीति निर्माण आदि के उद्देश्य से स्थापित किया गया था। खंड 3 उत्तर के शब्द सीमा 100 अंक 8 प्रश्न 14 राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद द्वारा उच्च शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के बारे में बतलाइए। उत्तर राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल NAAC UGC के तहत एक शासी निकाय है जो मान्यता प्राप्त उच्च शिक्षा संस्थानों का मूल्यांकन और प्रमाणन करती है। संस्थानों में A++ से लेकर C रेटिंग प्राप्त होती है। यदि किसी संस्थान को D ग्रेड दिया जाता है अर्थात वह संस्थान मान्यता प्राप्त नहीं है। इस परिषद के द्वारा उच्च शिक्षा गुणवत्ता सुधार के लिए निम्न पहल की गई है।